फिल्म की कहानी चालू होती है साल 1967 से, जब एक लड़की को हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसके गले पे वैम्पायर के काटने का निशान था। उस लड़की को एक बच्चा होता है। इसके 30 साल बाद एक अमीर लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड एक मीट फैक्ट्री के अंदर ले जाती है। वहाँ पे एक सीक्रेट डांस क्लब होता है। उस लड़की की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के किसी और के साथ डांस करने लगती है और फिर उस लड़के के चेहरे पे खून की बारिश होने लगती है। क्लब के अंदर शावर लगे हुए होते हैं। वहाँ के सारे लोग उस खून की बारिश में नहाने लगते हैं। उनके नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं, जिनसे पता चलता है वो सभी वैम्पायर थे। वो उसका खून पीने वाले थे क्योंकि वो अकेला इंसान था। और तभी एक आदमी को दिखाते हैं जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसका नाम ब्लेड होता है, जो वैम्पायर का शिकार करता है। डीजे गाना प्ले करना बंद कर देता है। उन लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। ब्लेड अपनी बंदूक निकालता है। बंदूक की गोलियां चांदी से बनी हुई थी जो वैम्पायर को मारती है। गोलियां खत्म होने पे ब्लेड अपनी तलवार निकाल लेता है। ये क्लब फ्रॉस्ट नाम के आदमी का था, जो कि फिल्म का विलन है। फ्रॉस्ट का दोस्त क्विन उसके बॉडीगार्ड के साथ ब्लेड पे हमला करता है। ब्लेड कहता है वो फ्रॉस्ट को ढूंढ रहा था और फिर वो क्वीन के कंधे में एक चाकू जैसी चीज घुसा देता है। ब्लेड क्वीन को आग लगा देता है और फिर ब्लेड उस लड़के के गले को चेक करता है। उसकी किस्मत अच्छी थी, वहाँ पे वैम्पायर के काटने का निशान नहीं था। तभी वो पुलिस आ जाती है और ब्लेड एक वेंटिलेशन पाइप से होते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। क्वीन की बॉडी हॉस्पिटल में लाई जाती है ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। डॉक्टर कैरन अपने दोस्त के साथ क्वीन की बॉडी को एग्जामिन करती है। उसके दांत अजीब तरह से नुकीले होते हैं और फिर अचानक से क्वीन जाग के डॉक्टर कैरन के दोस्त को काट लेता है। वो उसका खून पी रहा था ताकि वो रिकवर हो सके। डॉक्टर कैरन भागती है लेकिन क्वीन उन्हें भी पकड़ लेता है। ब्लेड क्वीन का पीछा कर रहा था। वो अपनी तलवार से क्वीन का एक हाथ काट देता है। पुलिस वाले ब्लेड को मुजरिम समझ के उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। क्वीन को मौका मिलता है और वो खिड़की तोड़ के बाहर कूद जाता है। ब्लेड डॉक्टर कैरन की जान बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे ब्लेड का एक दोस्त होता है जिसका नाम विस्लर था। ब्लेड विस्लर को बताता है डॉक्टर कैरन को एक वैम्पायर ने काट लिया है। विस्लर डॉक्टर कैरन को एक इंजेक्शन देता है। विस्लर कहता है इस इंजेक्शन की मदद से डॉक्टर कैरन के वैम्पायर में बदलने का प्रोसेस एकदम धीमा हो जाएगा। और फिर कुछ लोगों को दिखाते हैं, इनमें वैम्पायर का लीडर होता है। वैम्पायर लीडर को न्यूज मिलती है ब्लेड ने उसके बहुत सारे आदमियों को मार दिया और वो फ्रॉस्ट को बुलाता है। उस पर गुस्सा करता है। वैम्पायर लीडर कहता है उनकी देश की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट है। इसके तहत वैम्पायर खुलेआम अपनी मर्जी के हिसाब से इंसानों को नहीं मारते। ब्लेड एक दुकान पे जाता है और वहाँ से सीरम खरीदता है। यहाँ पे मालूम चलता है ब्लेड भी एक वैम्पायर था। उसे इंसानों के खून पीने की इच्छा होती है। विस्लर ब्लेड को एक चेयर से बांध देता है और इंजेक्शन से वो सीरम देता है। विस्लर कैरन को बताता है वो लोग वैम्पायर का शिकार करते हैं। वो एक शहर से दूसरे शहर जाके वहाँ के सबसे बड़े वैम्पायर्स को मारते हैं। वैम्पायर पे होली वाटर और क्रॉस का असर नहीं होता। उन्हें मारने के लिए सूरज की रोशनी और सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल लेते हैं। ब्लेड वैम्पायर के शिकार पे जा रहा होता है। विस्लर ब्लेड को एक टॉर्च देता है जिसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है और कहता है कि ये वैम्पायर को मारने में काम आएगी। विस्लर डॉक्टर कैरन को एक स्प्रे देता है जिसके अंदर एक केमिकल था जो वैम्पायर को मारता है। फ्रॉस्ट एक लाइब्रेरी में होता है। वो कंप्यूटर से पुरानी किताबों को ट्रांसलेट कर रहा था। वैम्पायर लीडर वहाँ पे आता है और फ्रॉस्ट को थप्पड़ मारता है। इन पुरानी किताबों को छूना मना है। इन्हें केवल एक प्योर ब्लड देख सकता है। ये उन लोगों को कहते हैं जो कि वैम्पायर पैदा होते हैं। ब्लेड कैरन को उसके घर पे छोड़ देता है। कैरन लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है, तभी उसे एक आदमी और औरत दिखते हैं जिनके गले पे टैटू था। वो कैरन को फॉलो करने लगते हैं। वो जब पलट के देखती है तो वो लोग गायब हो जाते हैं। डॉक्टर कैरन अपने घर में जाके सामान पैक कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला गेट को बिना नॉक किए घर के अंदर आ जाता है। पुलिस वाला डॉक्टर कैरन को मारने की कोशिश करता है। ब्लेड डॉक्टर कैरन पे नजर रखे हुए था। ब्लेड डॉक्टर कैरन को बताता है उस पुलिस वाले के गले में भी वैसा ही टैटू है जैसा वैम्पायर के गले पे होता है। ब्लेड पुलिस वाले की कार को खोलता है तो वहाँ पे खून से भरे हुए पाउचेज होते हैं। ब्लेड बताता है उन वैम्पायर्स की एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो लोग इंसानों से खून निकालते हैं और वो खून पूरे शहर के वैम्पायर्स को डिलीवर करते हैं। वो पुलिस वाला एक डिलीवरी मैन था। ब्लेड पुलिस वाले से पूछता है वो खून को लेके किस जगह पे जा रहा था। ब्लेड अपनी बंदूक से पुलिस वाले को डराता है लेकिन कैरन उसे रोक देती है। मौका मिलने पे पुलिस वाला वहाँ से भाग जाता है। ब्लेड और डॉक्टर कैरन वहीं रुक के पुलिस वाले का वेट कर रहे होते हैं। ब्लेड कहता है पुलिस वाला अपनी गाड़ी को लेने जरूर आएगा। पुलिस वाला वहाँ पे आता है और अपनी गाड़ी को वैम्पायर्स के क्लब में ले जाता है। ये क्लब चाइनीज लोगों का था। ब्लेड पुलिस वाले का पीछा कर रहा था। ब्लेड क्लब में जाने से पहले डॉक्टर कैरन को एक बंदूक देता है जिसके अंदर चांदी से बनी गोलियां होती है। ब्लेड अंदर जाके पुलिस वाले से पूछता है वो ये खून किसके लिए लाया था। पुलिस वाला फ्रिज की ओर इशारा करता है। फ्रिज को खोलने पे वहाँ पे एक सीक्रेट गेट होता है। उसमें से होते हुए ब्लेड एक
लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हुए थे। ब्लेड को लाइब्रेरी में एक बहुत ही मोटा आदमी मिलता है। ये वहाँ का रिकॉर्ड कीपर था। वो मोटा आदमी फ्रॉस्ट को वैम्पायर की पुरानी किताब का ट्रांसलेशन बता रहा था। ब्लेड उस मोटे आदमी से फ्रॉस्ट के प्लान के बारे में पूछता है। उसके मना करने पे ब्लेड डॉक्टर कैरन को टॉर्च इस्तेमाल करने को कहता है। वो मोटा आदमी एक वैम्पायर था। उसकी चमड़ी जलने लगती है। वो मोटा आदमी बताता है कि फ्रॉस्ट वैम्पायर के गॉड ला माग्रा को जिंदा कर देगा। उसको जिंदा करने की एक रिचुअल होगी जिसके अंदर 12 वैम्पायर्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि 12 प्योर ब्लड वैम्पायर्स का खून इस्तेमाल होगा। ब्लेड को वहाँ पे एक और सीक्रेट कमरा मिलता है जो कि दीवार के पीछे था। ब्लेड बॉम्ब से दीवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। अंदर जाने पे उन्हें वैम्पायर की पुरानी किताब के बहुत सारे पन्ने मिलते हैं जिसमें वैम्पायर की सारी हिस्ट्री है। वहाँ पे क्वीन के लोग आ जाते हैं। क्वीन ब्लेड को पकड़ लेता है। ब्लेड क्वीन पे हंसने लगता है। ब्लेड के कान में एक ईयरफोन था जिससे विस्लर को पता चल गया था कि ब्लेड खतरे में है। विस्लर समय पे आके ब्लेड को रेस्क्यू करता है। विस्लर, डॉक्टर कैरन और ब्लेड एक रेलवे टनल में पहुंचते हैं जहाँ पे मेट्रो ट्रेन चल रही थी। ब्लेड अपनी तलवार से क्वीन का हाथ काट देता है। क्वीन को बचाने के लिए उसके साथी आ जाते हैं। ब्लेड डॉक्टर कैरन को लेके एक मेट्रो ट्रेन के पीछे जंप करता है और वो सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में विस्लर कैरन को ब्लेड की हिस्ट्री बताता है। ब्लेड की मॉम प्रेग्नेंट थी जब उसे वैम्पायर ने काटा था। वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है, इसी वजह से वो सूरज की रोशनी में जा सकता है। ब्लेड उसे एक सड़क पे मिला था। उस समय ब्लेड की उम्र 13 साल की थी। विस्लर ने उसे ट्रेनिंग दी। अगले सीन में फ्रॉस्ट को दिखाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसके चेहरे पे सूरज से बचने वाली क्रीम लगाती है। फ्रॉस्ट के आदमी वैम्पायर लीडर को एक बीच पे ले जाते हैं। फ्रॉस्ट और उसके आदमी हेलमेट पहन लेते हैं और जब सूरज उगता है वो वैम्पायर लीडर की बॉडी को जला देता है। ब्लेड विस्लर को एक हार्ड डिस्क देता है जिसमें फ्रॉस्ट का प्लान था। कैरन एक डॉक्टर थी। वो अपनी लैब से एक केमिकल लेके आती है और जब वो उसे वैम्पायर के खून पे डालती है तो वैम्पायर के खून में ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरन अपने गले पे वैम्पायर के काटने का निशान चेक करती है। विस्लर कहता है उसके पास केवल 2 दिन है, इसके बाद कैरन खुद वैम्पायर बन जाएगी। कैरन कहती है वैम्पायर का खून एक तरह का वायरस है जो बाकियों को भी इन्फेक्ट कर देता है। वो अपने आप को ठीक करने का इलाज ढूंढ लेगी। अगले सीन में ब्लेड फ्रॉस्ट से मिलता है जो धूप में था। फ्रॉस्ट कहता है उसने सनस्क्रीन लगा रखी है। फ्रॉस्ट ने एक बच्ची को किडनैप कर रखा होता है। वो ब्लेड से उसके गैंग को ज्वाइन करने को कहता है। ब्लेड के मना करने पे फ्रॉस्ट उस लड़की को एक बस के आगे फेंक देता है। ब्लेड लड़की को रेस्क्यू करता है लेकिन उतने में फ्रॉस्ट वहाँ से जा चुका था। दूसरी ओर डॉक्टर कैरन अपने आप को सही करने के लिए एक दवाई बना लेती है जो उसे वैम्पायर में बदलने से रोक देगी। वहाँ पे फ्रॉस्ट के आदमी आते हैं और डॉक्टर कैरन को किडनैप कर लेते हैं। ब्लेड जब हाइडआउट पे आता है उसे विस्लर मिलता है जो बुरी तरह से घायल था। दरअसल क्वीन ने विस्लर को काट लिया था। विस्लर कहता है वो वैम्पायर में नहीं बदलना चाहता और वो ब्लेड से उसकी बंदूक मांगता है। विस्लर बंदूक से खुद को शूट कर लेता है। ब्लेड को एक वीडियो टेप मिलता है जिसमें फ्रॉस्ट बताता है डॉक्टर कैरन को बचाने के लिए उसे एक एड्रेस पे आना होगा। ब्लेड वैम्पायर से लड़ने के लिए चांदी से बनी गोलियां बनाता है। ब्लेड एक इंजेक्शन तैयार करता है जिसमें वो ब्लू रंग का लिक्विड डालता है। ये लिक्विड डॉक्टर कैरन लेके आई थी जिसने वैम्पायर के खून को ब्लास्ट कर दिया था। डॉक्टर कैरन फ्रॉस्ट के घर पे थी। ब्लेड उसकी बाइक से वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे उसे उसकी मॉम मिलती है। वो वैम्पायर में बदल चुकी थी और वो फ्रॉस्ट के लिए काम करती है। फ्रॉस्ट के आदमी डॉक्टर कैरन और ब्लेड को एक मंदिर में ले जाते हैं। फ्रॉस्ट वहाँ पे प्योर ब्लड वैम्पायर्स को भी ले आता है। फ्रॉस्ट कहता है उन लोगों की बलि देनी होगी। फ्रॉस्ट डॉक्टर कैरन को एक अंडरग्राउंड बंकर में गिरा देता है। डॉक्टर कैरन को उनका दोस्त दिखता है जो उनके साथ हॉस्पिटल में काम करता था। वो वैम्पायर में बदल चुका था। वहाँ पे इंसानों की हड्डियाँ थी। डॉक्टर कैरन एक नुकीली हड्डी को लेके उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ब्लेड की मॉम ब्लेड को एक बॉक्स के अंदर कैद कर देती है। बॉक्स के अंदर कांटे लगे हुए थे जो ब्लेड के हाथ से खून निकाल लेते हैं। ब्लेड का खून एक पाइप से होते हुए उस मंदिर की छत पे इकट्ठा होने लगता है और वो फ्रॉस्ट और बाकी वैम्पायर के सर पे गिरता है। तभी आसमान से बिजली चमकती है और उस मंदिर पे गिरती है और उसकी दीवारों पे जो अजीब से शब्द लिखे हुए थे वो चमकने लगते हैं और फ्रॉस्ट की आंखें लाल हो जाती है। फ्रॉस्ट अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है उसमें वैम्पायर का भगवान ला माग्रा आ चुका है। डॉक्टर कैरन ब्लेड को बचाती है। ब्लेड कमजोर हो चुका था क्योंकि उसका खून लगातार बह रहा था। डॉक्टर कैरन ब्लेड को अपना खून पीने को कहती है। तभी अचानक से ब्लेड पे उसकी मॉम हमला करती है। ब्लेड एक हड्डी लेके उनके दिल में घुसा देता है और वो धूल के अंदर बदल जाती है। वहीं डॉक्टर कैरन फ्रॉस्ट की गर्लफ्रेंड से लड़ाई करती है। वो फ्रॉस्ट की गर्लफ्रेंड के मुंह में विस्लर का दिया स्प्रे छिड़क देती है। उसके केमिकल से फ्रॉस्ट की गर्लफ्रेंड का सर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लेड मंदिर के नीचे होता है। तभी उस पे फ्रॉस्ट का दोस्त क्वीन हमला करता है। ब्लेड उसके
उसके पास रखी सिल्वर चेन से क्वीन का सर अलग कर देता है। और फिल्म के आखिरी में ब्लेड और फ्रॉस्ट में लड़ाई होती है। ब्लेड को दीवार पे वो इंजेक्शन दिखता है जिसमें ब्लू रंग का लिक्विड था। ब्लेड वो सारे इंजेक्शन फ्रॉस्ट के अंदर घुसा देता है और फ्रॉस्ट की बॉडी फूल के एक गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाती है। ब्लेड और डॉक्टर कैरन उस टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। ब्लेड डॉक्टर कैरन से कहता है उसे वो सीरम की जरूरत होगी जिससे वो अपनी खून पीने की इच्छा को कंट्रोल में रख सके। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लेड को रशिया के अंदर मॉस्को में दिखाते हैं जहाँ वो एक लड़की को बचाता है।